Assalamu alaikum students, welcome to First Logic Lounge. Calculus by SM use of exercise number 2.6 question number 15 to 22. आज हमारा टॉपिक क्या है कि आपने फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर वाई का स्क्वायर। आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, पहले आप एक्स की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का, फिर आप इसका वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे। तो गिवन दैट जो हमें फंक्शन दिया हुआ है मैंने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। सबसे पहले मैं इसका एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, फिर वाई की रिस्पेक्ट से। तो मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले मैंने इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो आप इस तरह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, दोनों तरीके आप जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। तो हम एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, आगे हमने फंक्शन लिख दिया कि किसका लेना है, एक्स पावर वाई का स्क्वायर। तो हमने एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है तो एक्स ये रहा, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसके ऊपर पावर है, इसका मतलब पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है डेरिवेटिव में, पावर स्टार्ट पे फिर पावर में से एक कम कर देना यानी माइनस कर देना और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव विदाउट पावर लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा आ जाएगी कि वाई स्केयर इंटू एक्स पावर वाई स्केयर माइनस 1। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप y की रिस्पेक्ट से लेना है, तो y की रिस्पेक्ट से जो x है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो हमने y का डेरिवेटिव लेना है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास एक कांस्टेंट हो और उसकी पावर में वेरिएबल हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखते हो, सबसे पहले डेरिवेटिव लेने के लिए वो फंक्शन एज इट इज लिखते हो, उसके बाद जो कांस्टेंट होता है उसको नेचुरल लॉग के साथ लिखते हो, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वेरिएबल होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव या फिर हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके लिहाज से हम ले रहे हों, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कांस्टेंट है, हमने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो x कांस्टेंट है। तो सबसे पहले वो फंक्शन एज इट इज, तो x पावर वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको नेचुरल लॉग के साथ लिखना है, तो मैंने नेचुरल लॉग के साथ x लिख दिया और फिर जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लिख लिया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम पावर की बगैर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो मैंने इसको अरेंज करके एक ही दफ़ा लिख लिया, 2y स्टार्ट भी लिख लिया, उसके बाद x पावर वाई स्क्वायर और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आपने एक्स और वाई दोनों की रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, अब पहले मैं इसका x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने f ऑफ x लिखा। आप एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले वो एक्सपोनेंट एज इट इज आता है और जो उसकी पावर होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये आप पिछली एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट वाला फंक्शन पहले एज इट इज आता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y जो है वो x की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, तो y का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे 2x और साथ में ई पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह y की रिस्पेक्ट से जब हम लेंगे तो y की रिस्पेक्ट से क्या होगा, पहले ये फंक्शन एज इट इज फिर पावर का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे x कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का 0 आ जाएगा और y स्क्वायर का 2y डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको भी अरेंज करूंगी 2y और साथ में ई पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इट्स टर्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट वाई ओवर एक्स। आर्क टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब इसका भी मैं एक्स और वाई की लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगी इसको। तो सबसे पहले मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने वाली हूँ। अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स का मतलब है जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पहले 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स क्या है मेरे पास, वाई ओवर एक्स, तो वाई ओवर एक्स का स्क्वायर और फिर हम जो x होता है हमारे पास यानी जो भी फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y ओवर x है, इसका फिर डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो जाएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब मैंने x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो y तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो y तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, y आ जाएगा बाहर
और मैंने सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है 1/x का, ठीक है। अब 1/x का डेरिवेटिव कैसे लूँगी, ये ऊपर जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लूँगी, पावर स्टार्ट पे आएगी, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर x पावर -2 है, नीचे ले जाऊँगी तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस था तो माइनस 1/x स्क्वायर और साथ में जो y था वो यहाँ पे y आ जाएगा। तो -y/x स्क्वायर आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी तो x स्क्वायर यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये थर्ड ओवर में x स्क्वायर है, ये ऊपर फर्स्ट ओवर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला x स्क्वायर ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसी तरह मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करूंगी। तो y की रिस्पेक्ट से इजी है, थोड़ा सा छोटा है काम उस पिछले के मुकाबले में। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले मैं इसका वही लिख लूंगी कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर और फिर x का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है y/x, उसका स्क्वायर। मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रही हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है y/x। अब यहाँ पे नीचे तो स्क्वायर ओपन हो जाएंगे, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और फिर मैं उसका एलसीएम भी ले लूँगी, जैसे मैंने ऊपर लिया तो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पे मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो x यहाँ पे मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, तो x एज इट इज़ रहेगा। अब y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1/x आ जाएगा। अब ये x के ऊपर जाएगा फर्स्ट ओवर में, फिर ये x की एक पावर इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा x और नीचे क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में आपको दिया हुआ है, आपने f(x, y) इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट x प्लस वाई, इसका आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आर्क टेंजेंट का मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूंगी, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बताया कि टेंजेंट इनवर्स किस इक्वल होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस और यहाँ पे x मेरे पास क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर आएगा और फिर इसका जो एंगल है उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y x की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो y का 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल 1 बचेगा। तो वही वाली चीज़ आ जाएगी 1/1 प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह जब मैं y की रिस्पेक्ट से लूँगी तो पहले तो ये एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा, मतलब दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है कि जब हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास तब भी यही वाली चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है f(x, y) इज इक्वल टू e पावर ax साइन by, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर y की रिस्पेक्ट से। तो मैंने यहाँ पे लिखा f(x) पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e पावर ax साइन ऑफ by। अब यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो y वाली टर्म तो कांस्टेंट है तो y वाली डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगी, साइन ऑफ by बाहर और हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे e पावर ax का। अब e पावर ax का डेरिवेटिव मेरे पास e पावर ax a आता है। ये कैसे आता है, ये आप पिछले एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख दिया कि लेट हम कर लेते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि y हमारे पास e पावर ax के इक्वल है, ठीक है। मैं जो ax है ना ऊपर पावर उसको मैं u के इक्वल ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू e पावर u। अब मैं यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगी, उसके ज़रिए से सॉल्व करूँगी। तो पहले मैंने इस y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो y मेरे पास क्या आ गया था e पावर u आ गया था, तो e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u ही आएगा। अब मैं इस u का डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगी तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, यानी a आ जाएगा। अब चेन रूल में क्या होता है, मैंने dy बाई dx फाइंड करना है, तो वो कैसे आएगा dy बाई du और du बाई dx को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो इसका आंसर e पावर u था और इसका क्या था a। e पावर u को दोबारा लिख दूँगी, u को मैंने लेट किया था ax, तो मैं यहाँ पे अगेन लिख दूँगी कि u जो मेरे पास है वो ax इक्वल है, तो a और साथ में u की जगह e पावर ax, तो ये यहाँ से आया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है e पावर ax और a और बाद में मैंने इसको अरेंज कर लिया a e पावर ax साइन ऑफ by, ठीक हो गया। अब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो y की रिस्पेक्ट से e पावर ax, x वाली टर्म कांस्टेंट होगी तो ये डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगी। साइन ऑफ by का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो साइन का डेरिवेटिव cos
और एंगल कॉस बी वाई और एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं तो बी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, बी कांस्टेंट है एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करूंगी, क्या आ जाएगा, बी साथ में ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी वाई। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करते हुए जाएं और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।